हेलो बच्चों, प्रश्न दिया गया है कि मैग्नीन की प्रतिरोधकता जो है 44 गुणित 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर है। इस कथन का अर्थ हम लोग को समझाना है। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे, जिसके आधार पे हम लोग यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो देखिए, मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रतिरोधकता जो होती है वह क्या होगी। ठीक है, तो प्रतिरोधकता को हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ये वास्तव में होगा क्या। तो इसके शब्द से ही पता चल रहा है कि ये प्रतिरोध शब्द से मिल करके बना है। तो हमें प्रतिरोध को यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, तभी हम लोग प्रतिरोधकता को समझ सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक चालक तार ले लिए हैं। इस चालक तार की लंबाई हम लोग मान लेते हैं कि L लंबाई का ये चालक तार है। ठीक है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है और इसका जो प्रतिरोध है हम लोग इसे भी मान लेते हैं कि कैपिटल R है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये सभी मिल गया। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रतिरोध R होता है ये समानुपाती हो जाता है लंबाई L के और व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A की। अब इस समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो प्रतिरोध R बराबर समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध R बराबर कितना मिलेगा, रो। यहाँ पे समानुपाती चिन्ह को हटाने पे हमें रो एक नियतांक मिलता है। ठीक है, फिर गुणित हो जाएगा L बटे A। अब ये जो रो है यही क्या होगा, प्रतिरोधकता होगा। तो यहाँ से प्रतिरोधकता रो का मान अगर हम लोग निकाले तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो ये हमें मिल जाएगा प्रतिरोध R गुणित क्षेत्रफल A बटे लंबाई L हमें प्राप्त होगा। तो देखिए, ये प्रतिरोधकता क्या होती है कि उस पदार्थ की प्रकृति होती है। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे इस समीकरण 1 की सहायता से हम लोग देखेंगे कि अब हमारा मुख्य प्रश्न जो है उसमें दिया गया है कि प्रतिरोधकता जो है 44 गुणित 10 की घात 8 ओम मीटर है। तो इस कथन का अर्थ क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे प्रतिरोधकता रो का जो मान है वह दिया गया है। ठीक है, तो रो का मान हम लोग को प्रश्न में दिया गया है, वो कितना है हमारे पास 44 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 8 ओम मीटर दिया गया है। तो इसको हम लोग किस तरह से ले सकते हैं, हम लोग मुख्य अवधारणा से समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा 44 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 8 ओम मीटर बराबर हो जाएगा हमारे पास में प्रतिरोध R गुणित यहाँ पे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A बटे लंबाई L। इस तरह से मान रख देंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो चालक तार था उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर है। ठीक है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 44 गुणित 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर बराबर हो जाएगा प्रतिरोध R गुणित यहाँ पे हो जाएगा 1 वर्ग मीटर बटे लंबाई मान लेते हैं कि 1 मीटर है हमारे पास। तो यहाँ से मीटर से ये वाला मीटर कट जाएगा और ये 1 से हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा प्रतिरोध R के बराबर। यानी कि प्रतिरोध R जो है हमारे पास क्या हो रहा है, रो के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो रो का मान हमारे पास कितना है, मैग्नीन तत्व के लिए 44 गुणित यहाँ पे 10 की घात ऋण 8 हम लोग को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे रो के पदों में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे परिभाषित करें, जैसे हमने एक एक मान लिया कि 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और 1 मीटर लंबाई है, यानी कि जो हमारे पास मैग्नीन है, ठीक है, उसकी जो प्रतिरोधकता है वह 44 गुणित 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर है। लेकिन अगर हम लोग इसके प्रतिरोध की बात करें, मैग्नीन का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 मीटर लंबा तार ले लिए हैं। ठीक है, और उसका 1 वर्ग मीटर के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तार का जो प्रतिरोध होगा वो कितना हो जाएगा, 44 गुणित 10 की घात ऋण 8 ओम हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। जब 1 मीटर लंबाई का चालक तार होगा मैग्नीन का और 1 वर्ग मीटर की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसकी मोटाई हमारे पास इतनी होगी तब। ठीक है, तो इतना हमारे पास जो है मैग्नीन का प्रतिरोध हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। यही इस कथन का अर्थ है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर हमारे पास मैग्नीन का तार होगा और 1 वर्ग मीटर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा। तो उस समय पे हमारे पास प्रतिरोध और जो प्रतिरोधकता होगी मैग्नीन के लिए वो 44 गुणित 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर मिलेगी। प्रतिरोध के लिए ओम से दर्शाएंगे और प्रतिरोधकता के लिए हम लोग ओम मीटर के रूप में इसको देखेंगे। लेकिन इसे हम लोग परिभाषित जो है प्रतिरोध के पदों में करेंगे। जब हमें प्रतिरोधकता दी गई है तो ये क्या होगा कि उस मैग्नीन तत्व की प्रकृति है, उसका स्वयं का गुण है, जिससे हमने उसके प्रतिरोध को परिभाषित किया और हमने यहाँ पे माना कि 1 मीटर लंबा तार लेंगे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट होगा तो प्रतिरोध का मान हमें इतना प्राप्त होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।